हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ फैक्ट्स, दैट इज़ लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक थ्योरम बीपीटी के बारे में, जिसका पूरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फ्रेंड्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियंस मिस्टर थेल्स ने, इसलिए इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो थेल्स थ्योरम है या बीपीटी थ्योरम है, बेसिकली बेस्ड है इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स के ऊपर। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम दो कोई इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स लेते हैं और उनकी कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं, उनकी रेशियो हमेशा इक्वल होती है। इसी के ऊपर बेस्ड है बीपीटी थ्योरम। फ्रेंड्स, बीपीटी थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीबीएसई के एग्जाम में भी अक्सर इससे क्वेश्चन आ जाता है। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में बीपीटी को चार तरह से पूछा जा सकता है। फर्स्ट, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम। सेकंड, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थर्ड, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। फोर्थ, आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बहुत से और कंसेप्ट जो कि बीपीटी से रिलेटेड हैं वो क्लियर करूंगा। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा ताकि आप बीपीटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपके साथ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। कंसेप्ट नंबर 1, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है और जो बेस है इसके ऊपर डिपेंड करता है हाइट कौन सी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे बी सी जो है बेस है, तो हाइट क्या होगी? जो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स होगा वहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी हाइट बन जाती है। जैसे इस ट्रायंगल में ए एम जो है वो हाइट है और बी सी जो है वो बेस है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या बनेगा? ए बी सी का इज इक्वल टू हाफ बी सी इंटू ए एम। इसी तरह से अगर ट्रायंगल ए बी सी लेता हूँ और बेस चेंज कर देता हूँ, ए सी बेस ले लेता हूँ, तो हाइट जो होगी वो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएगी वो हाइट आ जाएगी। यहाँ पे बी एन जो है वो हाइट है और ए सी जो है वो बेस है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या बनेगा? इज इक्वल टू हाफ ए सी इंटू बी एन। ठीक है फ्रेंड्स। कंसेप्ट नंबर 2, हाइट ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स में जो हाइट है वो आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पर जो बेस है ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, मोर देन 90 डिग्री होता है, उसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे जो बेस है वो बी सी है और जो हाइट है वो इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स होगा वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि ए पी है। तो यहाँ हाइट क्या है? ए पी है और जो बेस है वो है ए पी हाइट होगी और बेस क्या होगा? बी सी। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या बनेगा? हाफ बी सी इंटू ए पी। कंसेप्ट नंबर 3, ट्रायंगल्स having same base or equal bases and lying between same parallel lines are equal in areas। अगर दो ट्रायंगल्स या दो से ज़्यादा ट्रायंगल जिनका बेस सेम होता है और दोनों ही ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन में लाई करते हैं तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल है ए बी सी रेड कलर में और दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी ग्रीन कलर में। ये दोनों ही ट्रायंगल का बेस जो है सेम है बी सी और दोनों ही सेम पैरेलल लाइन में लाई करते हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। फ्रेंड्स, ये दो ट्रायंगल हो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल हो, अगर उनका बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन में लाई करते हैं तो उनका हमेशा एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। चाहे वो दो है या दो से ज़्यादा ट्रायंगल्स हैं, उनका सबका एरिया इक्वल होगा। अब शुरू करते हैं हम लोग प्रूफ ऑफ बीपीटी थ्योरम। सबसे पहले है स्टेटमेंट। अगर आपको आता है स्टेट एंड प्रूफ तो स्टेटमेंट क्या देंगे? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio।
सबसे पहले आपको स्टेटमेंट मेंशन करनी पड़ेगी जिसमें क्या बता रहा है कि एक ट्रायंगल है और जिसमें एक लाइन जो है पैरेलल है दूसरी लाइन के और बाकी दो लाइनों को वो 2 पॉइंट पे कट कर रही है। जैसे सबसे पहले उसके बाद क्या लिखेंगे हम, गिवन। गिवन क्या होता है, जो चीज़ दे रखी होती है। ट्रायंगल ए बी सी इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, और जो डी ई लाइन है वो ए सी को कट कर रही है ई पे, ए बी को कट कर रही है डी पे। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, बी ई को ज्वाइन कर देंगे और सी डी को। इसके बाद ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर डी एम टू ए सी एंड ई एन टू ए बी। ई एन जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, प्रूफ शुरू करते हैं। एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ बेस क्या लेंगे हम, ए डी। ठीक है, ए डी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए डी ओवर डी वी दिया है तो ए डी हम बेस लेंगे और इसके अपोजिट जो वर्टेक्स होगा वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि है ई एन। तो ई एन क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स हाइट है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इससे नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या होगा, हाफ, बेस लेंगे डी बी। हम इसको बी डी भी लिख सकते हैं डी बी, पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्वेश्चन में क्या है, बी डी डी बी माना है हमने, तो हम डी बी लिखेंगे इसको डी बी, ताकि हमें भी कंफ्यूजन ना हो ना ही एग्जामिनर को। डी बी इंटू यहाँ पे अब परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी इसकी, वो होगी ई एन। सेम लेंगे जैसे ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में लिया वही, इसको नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन हम दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ही लेंगे, लेकिन जैसे पहले हमने लेफ्ट साइड वाला बेस लिया था, अब हम बेस चेंज कर देंगे, राइट साइड वाला लेंगे, हाफ। अब यहाँ पे बेस क्या लिया, ए ई इंटू हाइट क्या होगी, बेस के अकॉर्डिंग हाइट क्या हो जाएगी अब, डी एम। डी एम जो है हमारा हाइट हो जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। एंड अब जैसे हमने राइट साइड वाला ट्रायंगल लिया था ऊपर वाला, अब राइट वाला ही नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इज इक्वल टू हाफ, यहाँ बेस क्या लेंगे, ये जो हमारे पास है सी ई या ई सी। अब यहाँ पे नाम क्या देंगे, ई सी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हाइट क्या होगी, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो इसकी हाइट क्या है, बाहर लाई करेगी डी एम, हाइट डी एम होगी। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड 3 बाय 4 वी गेट, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय हाफ, यहाँ पे बेस लेंगे डी बी इंटू ई एन। हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया हमने। नाउ अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इज इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डी एम
डिवाइडेड बाय हाफ EC बाय DM। अब यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा AE डिवाइडेड बाय EC। ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब ये देखो जो ऊपर वाले लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर है दोनों के सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, नीचे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है। अगर किसी तरह से हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर दें तो हमारा लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएगा, अगर लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएगा तो राइट साइड भी इक्वल होगा और हमारा वो प्रूफ हो जाएगा। अब नीचे वाले को देखो, जो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ये हमने तीसरे कंसेप्ट में देखा था, क्या था वो, अगर दो ट्राइंगल जो है सेम पैरेलल लाइंस में लाई करते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल है BDE एंड ट्राइंगल CED आर ऑन द सेम बेस DE and between the same parallels EC and DE. So area of triangle BDE equal to area of triangle CED। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दिया। अब देखो फ्रॉम 5, 6 एंड 7, इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, फ्रॉम 5, 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 वी गेट, क्योंकि अब न्यूमरेटर भी 5 और 6 के दोनों सेम थे, डिनोमिनेटर भी इक्वल आ गए, तो लेफ्ट साइड इक्वल होगी, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल आ जाएगी। AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, जो कि हमारा रिजल्ट है, हेंस द रिजल्ट, यही हमने प्रूफ करना था। तो ये हमारी BPT थ्योरम सॉल्व होगी। फ्रेंड्स, इसी तरह से कुछ कॉरेलरी भी होती हैं जो कि एग्जाम्पल से रिलेटेड है, अगर इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आता है तो उसे भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है AD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AE ओवर AC। सपोज करो ये अगर प्रूफ करने को आ जाता है हमें, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग BPT थ्योरम, क्योंकि BPT थ्योरम में हमने क्या प्रूफ किया है, हमने प्रूफ किया था AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ठीक है, हम इसी BPT थ्योरम का यूज़ करके, जो ये हमें अगर कॉरेलरी आ जाती है, एग्जाम्पल आ जाता है इसे प्रूफ करने को, तो हम उसको भी इजीली प्रूफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, हमने क्या किया, BPT में हमारे पास जो रिजल्ट था AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, हमने इसको पलट देना है, इसके रेसिप्रोकल ले लेना है, DB को ऊपर कर दिया, AD को नीचे, इसी तरह से EC को ऊपर और AE को नीचे, दोनों तरफ हमने क्या रेसिप्रोकल ले लिया। अब क्या किया, दोनों तरफ +1 कर देंगे, DB डिवाइडेड बाय AD +1 इज इक्वल टू EC डिवाइड बाय AE +1। एलसीएम लिया AD, यहाँ पे आ गया DB प्लस AD इज इक्वल टू AE, यहाँ पे आ गया EC प्लस AE। अब DB प्लस AD क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया AB डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू EC प्लस AE क्या हो गया, AC डिवाइडेड बाय AE। तो अब दोबारा से हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, दोनों तरफ पलट देंगे, लेफ्ट भी और राइट को भी, तो ये आ गया AD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे कई बार क्या होता है, हमें ऊपर वाली लाइन को कहा जाता है, जैसे यहाँ पे था AD, जो AD छोटे ट्रायंगल की साइड थी और नीचे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड थी। इसी तरह से कई बार क्या होता है, ऊपर वाली जो होती है वो बड़ी साइड दे देते हैं, नीचे जो है छोटी साइड दे देते हैं, तो उसको भी इजीली इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। मेरी इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ मेरी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, मीट यू नेक्स्ट टाइम।